आत्मवंदन मास्टर्स। आज हम हमारा जो तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है, यानी कि सोलर प्लेक्सिस, हम उसे बैलेंस्ड करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस? आपको पता ही है। सोलर चक्र जो हमारा है, अग्नि का चक्र है। यहाँ पर हर समय हमारे अग्नि जलती रहती है। वहाँ से जो अग्नि का जो हमारा काम है वो बहुत, कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी के अंदर। अगर वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो अग्नि की है, अगर वो अपना काम सही से नहीं करती है तो हम अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने आप को पूर्ण बैलेंस करना है। तो जो आप जानते होंगे, सौर जाल चक्र नाभि के जो ऊपर, यानी कि हमारा, हम जिसको कलेजा हम बोलते हैं ज्यादातर, लगभग नाभि से 2 उंगल के ऊपर हमारा ये कलेजा होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, हमारी 4 उंगली उसमें आ जाती है ना। और ये एक अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। हमारी बॉडी जो है 5 धातुओं से जुड़ी हुई है, पंच तत्वों से, है ना। तो उसमें ये अग्नि तत्व सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है। इसे सब पहले से ही ये कहा गया है कि अग्नि को शक्ति से जोड़ा गया है। पेट में आग, यानी कि उग्र भाषण देना, उग्र स्वभाव रहना, यानी कि आप समझ सकते हो कि हमारा जो मणिपुर चक्र है वो कितना बैलेंस्ड है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा रहना, जरा सी बात पर भी हम उग्र हो जा रहे हैं, या अपने आप को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। अग्नि का तो हमारे शरीर में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारा शरीर जो चलेगा ही नहीं। हाँ, वो अपना काम करेगी, लेकिन हमें उसे बैलेंस करना है। मणिपुर जो शब्द जो है, ये एक तरह से हम इसको बोलते हैं रत्नों का शहर। ये जो बॉडी के अंदर जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब को बैलेंस करता है, मांझता है ये चक्र हमारा। कैसे मांझेगा? हमारे जो व्यक्तिगत शक्ति है, जो अपने, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको वो बैलेंस करता है। हमारी इच्छा शक्ति है। कैसे किसी की इच्छा होती है हम पर्वत पर चढ़ जाएं, किसी की इच्छा होती है कि मैं जमीन से सारे जो नगनगीने हैं उनको चुन लाऊं, कोई कहता है मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊं। तो क्या ये सब पॉसिबल है? तो है। तो ये मणिपुर चक्र की वजह से है। हमें जो सोचने का अधिकार है कि किस किस लेवल पे हमें कितना सोचना है, वो भी हमें मणिपुर चक्र से ही मिलता है। बुद्धि का असंतुलन, जो हम अपने ऊपर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो भी इस तरह की समस्या, समझ सकते हो कि हमारा बैलेंस है या नहीं। आत्मविश्वास, कहते हैं ना कि किसी के अंदर आत्मविश्वास इतना होता है, उसको सब लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है। और एक होता है कॉन्फिडेंस, यानी कि हाँ, हो जाए, कर लेंगे। एक होता है होगा क्यों नहीं, कर लूंगा ना। तो ये जो चीजें होती हैं, हमें इसे भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है, या तो ज्यादा की या बिल्कुल कम। हमें उसे भी बैलेंस करना चाहिए। आत्मनियंत्रण, हर जगह पर अपनी आत्मा को नियंत्रण में रखना, उसको भी बैलेंस रखना चाहिए। हंसना, खेलना, मुस्कुराना, ये भी जीवन का एक अंग है। ये भी हमारे दिनचर्या में रहता है। आत्म की पुष्टि होना कि हाँ, मेरी जो आत्मा है वो स्वस्थ है। गतिशीलता, प्रभुत्व, स्वायत्ता, चयापचय की क्षमता को नियंत्रित करता है। हमारी पाचन क्रिया हो गई, हमारी जो हमें कई लोगों को आपने देखा होगा भक्ति में, उनका कहते कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतना करता हूँ, ये वो ऐसा मंत्र जाप करता हूँ, ये तीनों टाइम नहाना, तीनों टाइम में इस तरह की हम साधना करते हैं, लेकिन फिर भी
हम बैलेंस्ड क्यों नहीं? तो हमें मणिपुर चक्र पर काम करने की जरूरत है। हमें अपनी जो क्षमता है उसको पहचान लेना चाहिए। नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसे हर दिन बैलेंस्ड जरूर करें। अहंकार की पहचान में निहित है। अहंकार, एक तो रावण का अहंकार था। एक आपने देखा होगा यहाँ पे जो कुंभकर्ण थे उनका भी एक अपना अहंकार था कि मैं इतना बलशाली हूँ, इतना हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी हाथी की शक्ति है, इतना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन रावण का अहंकार एक अलग था, कुंभकर्ण का अहंकार अलग। सबको, जैसे लक्ष्मण जी का भी बोलते हैं कि वो एक उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था, लेकिन वो अपनी बात सही कहते थे, लेकिन तरीका उनका थोड़ा सा ऐसा था। इसलिए लक्ष्मण और राम में भी बहुत फर्क है। तो हमें क्या करना है? अपने सोलर चक्रा को नियंत्रण करना है। नियंत्रण, सिर्फ बैलेंस्ड करना है। उदारता की भावनाएं बना के रखें, पूर्ण संतुष्टि, संतोष पे भी अपना ध्यान दें। विस्तार यानी कि शक्ति की इच्छा पर पूरा केंद्रित हो जाना, ये जो है परम गुण है हमारे। तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और जिन्होंने चश्मा लगाया है वो चश्मा उतार दें। दोनों हाथों को क्रॉस, अपने पैरों को क्रॉस, और दोनों हाथों को सबसे पहले हम मास्टर्स को कॉल करेंगे, अपने अपने गुरुमंडल शक्ति को, अपने अपने इष्ट देव को, अपने देवी देवताओं को, सभी का आह्वान करते हुए अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें। आप अपने आसन पर बैठे हैं, महसूस करें उस आसन को, उस कमरे में जहाँ आप ध्यान कर रहे हैं वहां पर भी आप महसूस करें कि आप अपने आसन पर बैठकर ध्यान की अथक गहराइयों में जाने के लिए तैयार हैं। सभी मास्टर्स की उपस्थिति में हम अपने परिवार सहित, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सभी जीव जंतु, घर का प्रत्येक निर्जीव और सजीव वस्तु, सभी ध्यान में बैठ रहे हैं। एक डिवाइन ऊर्जा आपके सर के ऊपर, जो आपको पूरी तरह से एनर्जी से भर देगी। आप उसे महसूस करें, उस ऊर्जा को, उस दिव्य ऊर्जा को। धीरे धीरे सर से लेकर आपके पैर के नाखून तक ऊर्जा का धारा प्रवाह होता जा रहा है। एक गहरी और लंबी सांस, और मुंह से छोड़ दें। फिर से एक लंबी और गहरी सांस। अपनी सांसों को नाभि से लेकर सर तक लेकर आए और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ दें।
महसूस करेंगे आपका पेट फूल रहा है, आपका पेट सिकुड़ रहा है। धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा को महसूस करते जाएं। आपका सर, सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है, एनर्जी से पूरी तरह बैलेंस्ड होता जा रहा है। आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड होता जा रहा है। आपका विशुद्धि चक्र धीरे धीरे वो भी बैलेंस होता जा रहा है। हृदय चक्र वो भी बैलेंस हो रहा है। महसूस करें कि किरण आपके हर कण कण पर बिखर रही है, रोम रोम में फैल रही है। धीरे धीरे सोलर चक्र पर आए। आपकी पाचन क्रिया पूरी तरह से स्वस्थ होती जा रही है। एक एक अंग आपका हील हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र ये भी पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स, रिलैक्स। हर चक्र आपका धीरे धीरे पूरी तरह से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। आपका स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। अपनी सभी भावनाओं को आप बैलेंस करते जा रहे हैं। रचनात्मक जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसे भी बैलेंस करते जा रहे हैं। आपका ध्यान, आपका ज्ञान, आपके सेक्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बैलेंस्ड होती जा रही है। पूरी तरह से ऊर्जा वहाँ पर अपना काम कर रही है, रिलैक्स होते जा रहे हैं आपके सभी अंग। आपके सभी प्राणियों से भावनाओं का, अंतरंगता, इच्छाओं की और सभी तरह की संवेदनाओं के माध्यम से आपको जो जोड़ता है, आप उसे भी पूरी तरह से रिलैक्स करते जा रहे हैं। अपने आसपास की सुंदरता जो है उसे देखने में आप पूरी तरह से आप सजग हैं। आपकी सभी प्रकार की भावनाओं को आप बैलेंस्ड करते जा रहे हैं। आपको मालूम है ये संतरे कलर का होता है, यानी कि ऑरेंज कलर का। ये हमारे जिगर, हमारे गुर्दे, पेट के निचले सभी हिस्से की देखभाल करता है। आत्मसात करने के लिए मासिक धर्म स्त्राव की जिम्मेदारी भी लेता है। मानसिक रूप से भी हमें बैलेंस्ड करता है और क्रिएटिव करने के लिए भी हमें बैलेंस्ड करता है। हमारे अंदर जो भी गुण है उन सबको निखारता है स्वादिष्टान चक्र। धीरे धीरे आप मूलाधार चक्र पर आ जाएंगे। देखिए वहाँ पे पूरी तरह से एनर्जी अपना काम कर रही है और बैलेंस होते जा रहे हो आप। अपने ऊपर स्वयं काम करना है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र पर आ चुकी है। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व का केंद्र है, ये मूल आधार केंद्र है, जीवन शक्ति ऊर्जा का केंद्र है। सभी चक्रों की ग्रंथियों का केंद्र है।
ये पहला चक्र है हमारा। गुर्दे और रीढ़ की हड्डी का स्तंभ भी जुड़ा है। शारीरिक रूप से यह चक्र हमारे सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को बैलेंस करता है, सेक्स से रिलेटेड भी, मेंटली भी ये हमें बैलेंस करता है, इमोशनली भी हमें बैलेंस करता है, और आध्यात्मिक रास्ता भी इसी के बैलेंस होने से हमें मिलता है। ऊर्जा आपको पूरी तरह से एक एक कण में जाकर बैलेंस करती जा रही है। दिव्य ऊर्जा देखिए, एक्टिव चक्र जो होता है उससे क्या होता है, हमारा कम एक्टिव जो होता है उससे प्रॉब्लम्स आती हैं, एनीमिया की, थकान की, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, स्ट्रेस होना। पूरी तरह से बैलेंस्ड करना है अपने आप को। हमारा बवासीर हो गई, घुटने की समस्या, शरीर में दर्द, नसों में ठंडे चरम यानी कि लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता, सारी कमी और थकान की भावनाओं का कारण बनता है हमारा मूलाधार चक्र। धीरे धीरे हम अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करते जाएंगे। वो ऊर्जा हमारे पूरे पार्ट्स को एक एक कण में जाकर हमें बैलेंस करती जा रही है। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। धीरे धीरे हमारे कमर से निचला हिस्सा, हमारे थाइस, हमारे घुटने, हमारे काफ मसल्स, टखने और हमारे फीट, तलवे पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने एक एक अंग को बैलेंस किया है। अब हम नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करेंगे और सभी अंगों को बैलेंस करते हुए देखते जाएंगे। फीट, एंकल, काफ मसल्स, हमारे नीज, हमारे थाइस, हमारे कमर, हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ऊर्जा को महसूस करें, बने रहे इस डिवाइन ऊर्जा के साथ। धीरे धीरे अपने ध्यान को नीचे की ओर लेकर आएंगे। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र और मणिपुर चक्र। नीचे से भी अपने ध्यान को ऊपर की ओर लेकर आए। फीट, एंकल, काफ मसल्स, नीज, थाइस, कमर, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, और बीच में आ गया मणिपुर चक्र। अब आप पूरी तरह से अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर लेकर आए। महसूस करें आपके मणिपुर चक्र के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब धीरे धीरे अपना काम बहुत ही
बैलेंस्ड तरीके से कर रहे हैं। आपकी पाचन क्रिया, आपकी अपच, पेट में यदि कोई भी अल्सर है या आंतों में कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, कब्ज़ है, घबराहट है या खराब याददाश्त है, वो सब बैलेंस्ड होती जा रही है। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित रखें। आपका मणिपुर चक्र के सभी अंग बैलेंस्ड हो रहे हैं। देखिए, बैलेंस होने पर हमारी जो प्रभावशीलता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अच्छा हो जाता है। हम अपना आत्मसम्मान के लिए हम सजग होते हैं, प्रभावशील होते हैं। स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है जब हमारा ये बैलेंस्ड रहता है। ध्यान के अलावा हमें क्या करना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए? अच्छी पुस्तकें पढ़ना, दिमागी पहेलियाँ करना, जब ये चक्र बैलेंस होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ही स्वतः ही खत्म हो जाती है। अच्छी पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। रोना, बात बात पर उल्टी करना, ये प्राकृतिक गतिविधियां हैं। अंदर अगर कुछ भी एसिडिक होता है तो हमें उल्टियां आती हैं। यदि हमने कुछ गलत खान पान की वजह से हमारी पाचन क्रिया काम नहीं कर रही है तो वो शरीर के अंदर से सभी गंदगी को बाहर पटक देता है। शरीर अपने अंदर कुछ नहीं रखता। वो बैलेंस्ड करने के लिए ये सब आम बात है। इसे पूरी तरह से बैलेंस करें। हमारे सभी अंग धीरे धीरे बैलेंस्ड होते जा रहे हैं। पूरी तरह से हम बैलेंस्ड हैं। जब भी हमारा मणिपुर चक्र ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है नॉन एक्टिव, एक होता है ज़्यादा एक्टिव, तो हमें मणिपुर चक्र आक्रामक बना देता है। हमें दबंग तरह से बना देता है कि हम दबंग हैं। तो दोस्तों, दबंग और आक्रामक बनाने से अच्छा है अपने आप को बैलेंस्ड करें, क्योंकि ये अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व
पूरी तरह से बैलेंस रहेगा तो हमारा खाना पीना जो भी हम इसके अंदर डालते हैं वो सब धीरे धीरे बैलेंस्ड होके हम पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। सभी पांचों तत्वों का हमारे शरीर में अपना अपना काम है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। इसके बैलेंस होने से हमारी इच्छा शक्ति बैलेंस्ड होती है, सोचने समझने की शक्ति बैलेंस्ड होती है, हमारी बुद्धि भी पूरी तरह से बैलेंस्ड होती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बैलेंस होता है। अहंकार की पहचान भी हमें होती है जब हम बैलेंस्ड होते हैं। पूर्ण संतुष्टि मिलती है, संतोष भी, और शक्ति की, यानी कि हमारे जो अपने आप को फैलाना, विस्तार की शक्ति की इच्छा पर भी केंद्रित है। ये हमारे गुण हैं जब अब ये बैलेंस होता है सोलर चक्र। अभी आप 5 मिनट के लिए अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर पूरी तरह से सजग रहते हुए बैलेंस्ड करते जाएंगे। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड।
Only 1 minute left. अभी आप बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे होंगे, प्रफुल्लित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आज आपने स्वयं के लिए कार्य किया है। जो ध्यान आपने आज किया अपने सोलर चक्रा के लिए, मणिपुर चक्रा के लिए, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि जब हम अग्नि का ताप खुद ही बैलेंस करते हैं, कि हमें पता है किस चीज़ को पकने में कितना समय लगेगा, हमने उसके लॉ को पूरी तरह से बैलेंस किया है। ना लॉ ज़्यादा है, ना लॉ कम है, और धीरे धीरे हमने अपने आप को पूर्ण रूप से बैलेंस कर लिया है। और ये हैप्पीनेस आपके चेहरे पर आप खुद महसूस करेंगे कि कितना रिलैक्स हो रहे हो आप। अपने आप को धन्यवाद दें कि मैंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, कि अपनी उस अग्नि को बहुत ही सरल तरीके से खुद ही बैलेंस्ड किया है। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर आएं और सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखें और बंद हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे मास्टर्स। बहुत ही सहज और सरल तरीके से धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आप आंख खुलते ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। जो आपने अपने पास में पानी रखा है उस पानी को पी लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।